हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आज के खूबसूरत दिन जो आपने हम सभी को दिया है, आपकी महिमा आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी संगति में बैठने के लिए प्रभु, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा और आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। हे प्रभु, आज यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को तू नाम ले लेकर पुकारा है प्रभु। आज प्रभु, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को तू चुना है, अभिषेक किया है प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु, बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े ही निकले। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम सबों को चुना है। प्रभु, आज यहाँ पर आपकी जो कुछ भी आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, आप हमें सिखाइए तेरे वचनों को प्रभु, तेरे वचनों का रहस्य आप सरल तरीके से समझाइए प्रभु। हम नहीं जानते हैं कि हर एक के जीवन में क्या कमी क्या घटी, किसके जीवन में क्या समस्या है, कौन कहाँ है प्रभु, लेकिन आप पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, आप सब कुछ जानते हैं अंतर्यामी। आप हर चीज को जानने वाले प्रभु और उस चीज को पूरा करने वाले भी आप ही है। आप इस जगह पर, यदि आप यहाँ पर आप हमें बुलाए हैं प्रभु, तो आपकी जो कुछ भी योजना है हमारे जीवन में, आप जो कुछ सिखाना चाहते हैं प्रभु, आप सिखाइए। पवित्र आत्मा, आप हमें अच्छी समझ दीजिए, अच्छे से समझाइए, ताकि यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन जो कुछ भी आप सिखा रहे हैं, वो हर एक चीज को सुनकर अपने हृदय में संजो कर रख सके और अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु। जो भी सुनने जाएंगे प्रभु ये वीडियो, वो हर एक लोग भी आपके इस सत्य को समझ सके प्रभु। पवित्र आत्मा, हर एक का नियंत्रण तेरे ऊपर मांगते हैं, यह सेशन तेरे ऊपर प्रभु मांगते हैं। यह शरीर मैं सौंपती हूँ प्रभु, आप मेरे द्वारा बातें करें, सबों से, इन भाई बहनों से आप बात कीजिए। यह छोटी प्रार्थना करते हैं हम हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है कि किसके किसके जीवन में परिस्थिति नहीं है, समस्या आती है कि नहीं, तकलीफ आती है कि नहीं, उस समय हमको क्या करना है, वो प्रभु हमें सिखाने जा रहा है। हालेलुया। अधिकार के बारे में सुने हैं? अधिकार मिला है सभी को। क्या अधिकार मिला है? बात करेंगे। अधिकार के बारे में जाने हैं ना? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग सीखेंगे अधिकार के बारे में। परमेश्वर हमको अधिकार दिया है। क्यों अधिकार दिया है? क्योंकि अभी हमारे जीवन में समस्या आती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, चिंता आती है कि नहीं, डर आती है। उस पे हमको कैसे अधिकार चलाना है, वो प्रभु हमको बताया है वचन में। हालेलुया। हम जानेंगे तभी तो अधिकार चलाएंगे, है ना? और अधिकार किसके ऊपर चलाने के लिए, किसके ऊपर सीखेंगे? प्रेस गॉड। ठीक है, किसके ऊपर चलाना है वो प्रभु सिखाएगा। खोलिए उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 26 से पढ़ेंगे।
पढ़िए किसको मिला, हम सब दोहराएंगे। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। यहाँ पर वचन क्या बोलता है, क्या बोला, किसी का ध्यान नहीं था। फिर एक बार पढ़िए, सवाल करेंगे हम। पढ़िए। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए। क्या बोलता है इसमें वचन, ईश्वर ने क्या कहा, उससे पहले और क्या कहा, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को, हम मतलब क्या, हम लोग हम ही लोग को बनाए हैं, नहीं ना, हम मतलब एक आदमी नहीं है उसमें, हम किसके लिए होता है, बहुत के लिए। और हम मतलब हम लोग नहीं बनाए हैं मनुष्य को, हम लोग बनाए हैं क्या, हम लोग नहीं बनाए, हम मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 जन है ना, इसके लिए वो लोग हम बोलते हैं हम मनुष्य को बनाए। हम लोग वो बोल रहे हैं हम मनुष्य को बनाए, और कैसा बनाए, आगे, वह हमारे सदृश हो, कैसा हो, किसके जैसा हो, ईश्वर के जैसा। ईश्वर के जैसा मतलब ईश्वर क्या है, आत्मा है ना, ईश्वर आत्मा है। तो हम लोग को परमेश्वर किस रूप में बनाया है, आत्मा में अपने जैसा बनाया है। हालेलुया। हम मनुष्य को आत्मा में उसके सदृश्य में प्रभु बनाया है। समझ में आया, हाँ आगे। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। कौन शासन करे, हाँ हम मनुष्य। वहाँ लिखा है वह समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू जीव जंतुओं पर शासन करे। वह मतलब मनुष्य। तो हम लोगों को ये अधिकार, पहला अधिकार ये है, मनुष्य बनाने के बाद परमेश्वर ये अधिकार, ये शासन करने का अधिकार दिया, शासन करो बोलता है। हालेलुया। और एक बार पढ़ो शुरू से। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन। उसमें लिखा है सब जीव जंतुओं पर शासन करे। क्या लिखा है उसमें कि कुछ कुछ जंतुओं पर नहीं, सब जीव जंतुओं पर। हालेलुया। कौन शासन करे, मनुष्य। हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा हाथी को भी मनुष्य क्या करता है, अपने अधिकार में लेता है और उसको घुमाता है। सांप को भी देखे हैं, काटने वाले सांप को भी मनुष्य अपने अधीन में कर लेता है, होता है कि नहीं, सपेरा लोग। हालेलुया। तो ये मनुष्य को ये परमेश्वर वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है, अधिकार दिया है। इसके लिए मनुष्य सांप को भी अपने कब्जे में कर लेता है, जानवर घोड़ा को भी, हाथी को भी, है ना, सारे चीजों, सारे जीव जंतुओं पर शासन करे, ये परमेश्वर ने कहा है। इसके लिए मनुष्य करते हैं और हम भी कर सकते हैं, हम मनुष्य है ना, हम भी कर सकते हैं। एक सिस्टर का घर में वो लोग फ्लैट में रहते थे, तो
चींटी पूरा खिड़की से अंदर घुस गए थे, पूरा लाइन 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 लाइन, शायद कुछ मिठाई था तो उसकी गवाही मैं सुनी थी। वो चींटी तो ये अधिकार के बारे में वो सीखी थी, ये सेशन को सुनी थी, तो वो क्या की देख रही है पूरा चींटी घुस रहे खिड़की से और पूरा घर वो चींटी जो अगुवाई करता था वो फिर से देख रही है थोड़ा देर बाद में, तो वो चींटी फिर से वापस नीचे जा रही है, नीचे वाले ऊपर आ रहे हैं, फिर घूम के फिर नीचे जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? वो इस अधिकार को सीखी कि हम मनुष्य को परमेश्वर ने अपने सदृश्य में बनाया है और सारे जीव जंतुओं पर शासन करने का हमको अधिकार दिया गया है, तो हम अधिकार चलाएंगे। हालेलुया। अगर वो रोते रहती, शहर में है वो लोग, सिटी में चींटी को देख के रोते रहती, कैसे भगाएंगे, एक को मारती, झाड़ू से करती, तो वो चींटी पूरा घर में फैल जाते इधर उधर, है ना। लेकिन वो बोले कि क्या करे इस समय में, तो क्या उपाय है? तो उसको अचानक ये वचन याद आया। वो रिट्रीट ऐसे ही अटेंड की थी, तो वचन याद आया कि मनुष्य को अधिकार दिया है परमेश्वर, हम सभी मनुष्य को अधिकार दिया है सभी जीव जंतुओं पर। तो ये चींटियों पर मैं अधिकार लेती हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से लेना जरूरी है, क्योंकि यीशु सृष्टिकर्ता है ना, पिता परमेश्वर सृष्टि करता है, तो वो भी, उसका भी मालिक वो है, परमेश्वर ही बनाया है उसको भी, तो उसका भी परमेश्वर है वो, तो उसका आदेश को वो लोग पालन करते हैं, समझते हैं। तो वो चींटी को आदेश दिया, चींटी चला गया। हालेलुया। इसी तरह बहुत गवाही है, तो हमको भी अपने जीवन में ये अधिकार जानना है, और भी अधिकार है, अभी हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। आगे बढ़िए फिर। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ। तो इसमें देखते हैं कि ये अधिकार जीव जंतुओं पर दिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अधिकार किस पे चलाते हैं? हम लोग जीव जंतु पे चलाते हैं? किस पे चलाते हैं? मनुष्य पर चलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? घर पे लड़ाई झगड़ा होता है, किसके कारण होता है? क्योंकि हम लोग ईश्वर का वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम विपरीत चलते हैं। आज अभी क्या होता है? सास बहू पे अधिकार चला रहा है, बहू सास पे चला रहा है, बाप बेटे पे चला रहा है, होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, गांव घर में होता है कि नहीं? हर एक दूसरे पर चलाते हैं। तो इस तरह से क्या परमेश्वर कहा है ऐसा करने के लिए? नहीं। परमेश्वर किसको करने को कहा है उसको हम नहीं करते हैं, और हम वचन के खिलाफ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। तो हमें परमेश्वर बोल रहा है कि हमको चलाना है अधिकार, लेकिन किसके ऊपर? जीव जंतुओं पर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर देखेंगे कि ये परमेश्वर क्यों अधिकार चलाने के लिए बोल रहा है? क्यों? सवाल आता है कि नहीं? क्यों चलाने को बोल रहा है? अच्छा, हम लोग प्रार्थना जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब समस्या आता है तो हम लोग अधिकार चलाते हैं उस समस्या पर कि प्रार्थना करते हैं। यही गलत करते हैं। तो परमेश्वर सिखाएगा कि हमको प्रार्थना करना है
उस समय में या अधिकार चलाना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना भी करना है पिता से, लेकिन समस्या आने पर पिता प्रार्थना करने नहीं बोलता है। पिता बोलता है उस समय अधिकार लो, जो अधिकार मैंने तुमको दिया है उस अधिकार को लो और उसको जो भी बुराई है, जो समस्या है, उसको डांट के भगाओ। हालेलुया। जिस तरह यीशु के समय में हम लोग देखते हैं कि जब नाव में था तो आंधी तूफान आया तो यीशु क्या किया? पिता से प्रार्थना किया। क्या किया? आंधी को डांटा, है ना? पिता से बात नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया है पिता इसको ये करो, ऐसा नहीं, वो डांटा आंधी को। उसी तरह प्रभु यीशु भी हमको बताता है कि हमको उस समय प्रार्थना नहीं करना है। समस्या बड़ी बड़ी दिखाई दे परिवार में, बीमारी आए या तकलीफ आए, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, समस्या आ रहा है, तो हमको प्रभु बोलता है वचन को लो, जो अधिकार मैंने दिया है वो अधिकार को लो और डांट के भगाओ। रखना नहीं है। छोटा सा बीमारी है उसको ही भगाओ। छोटा कब बड़ा हो जाएगा पता नहीं। छोटा में बच्चा छोटा से बात नहीं सुन रहा है तो होता है ना कि बड़ा होके शायद समझेगा, ऐसा नहीं, बड़ा होने के बाद तो और भी नहीं समझेगा। तो वो छोटा जब दिखाई देता है उस समय ही डांटो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता यीशु प्रार्थना करता था, लेकिन कब? रात को एकांत में प्रार्थना करता था, है ना? पिता से बात करता था। तो वो प्रार्थना तो करता था, पिता से बात करता था, पिता से रिश्ता गहरा करने के लिए वो बात करता था, चार्ज होने के लिए। जैसे कि मोबाइल को दिन भर हम लोग चलाते हैं, यूज करते हैं, तो मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत है कि नहीं? तभी हम दूसरे दिन फिर चला सकते हैं। तो दिन भर चलाने के बाद रात को हम लोग चार्जिंग में डालते हैं, फिर सुबह फिर यूज करते हैं, बैटरी फुल रहता है तो चलता है मोबाइल। उसी तरह प्रभु यीशु भी दिन को इधर उधर घूम घूम के सुसमाचार को प्रचार करता था और रोगी को चंगा करता था और सब दुष्ट आत्माओं को निकालता था, घूम घूम कर यही करता था। किसी के पास जाके प्रार्थना करता था क्या? नहीं, वो सुसमाचार प्रचार करता था। और कोढ़ी को देखा, अंधे को देखा, तो वो अंधे को भी वो प्रार्थना नहीं किया, बोला कि तू दृष्टि पा, तू देख। और मरे हुए लाजरूस को भी जब वो जिलाने के लिए गया तो वो पिता से प्रार्थना नहीं किया कि हे पिता इसको जिला दे, ऐसा प्रार्थना नहीं किया अपना पिता से। वहाँ पर वो अपना अधिकार चलाया और बोला कि इस लाजरूस बाहर आ, है ना? वो आदेश देता था हर जगह, कहीं प्रार्थना नहीं करता था, बस रात को प्रार्थना करता था पिता से वो रिश्ता गहरा करने के लिए, पिता से जो बातचीत करने के लिए, एक सामर्थ वो ये करने के लिए, जैसे मोबाइल को चार्जिंग करते हैं उसी तरह पिता से चार्जिंग होने के लिए बात। तो वो हमको भी वैसी प्रार्थना करना है, लेकिन एकांत में पिता से प्रार्थना करना है। हमको समस्या लेके प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु मेरा बीमारी है, हमको चंगा कर दीजिए, हमको मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, ठीक कर दीजिए, नशा से मुक्ति दे दीजिए। ऐसा प्रार्थना लेके जाएंगे, समस्या लेके जाएंगे तो प्रभु सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा, क्योंकि ये समस्या है और इस समस्या को प्रभु बोलता है कि अधिकार चलाओ। हालेलुया। तो वही सीखेंगे आज। समझ में आया प्रार्थना और अधिकार चलाना में? हाँ, अब से समस्या आएगा तो प्रार्थना करना है कि अधिकार चलाना है? अधिकार चलाना है, वचन को लेना है, आदेश देना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। क्यों बोलता है परमेश्वर अधिकार चलाने? हम लोग देखेंगे स्तोत्र का ग्रंथ अध्याय 115 पद संख्या 16। एक 115 का 16। पढ़िए, किसको मिला तो? प्रभु नहीं, हाँ पढ़िए। प्रभु स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी
स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है। प्रभु का स्वर्ग है। स्वर्ग किसका है? प्रभु का स्वर्ग है। और स्वर्ग में बीमारी है, गरीबी है, समस्या है, चिंता है, डर है। स्वर्ग में कुछ नहीं है ये सब। आनंद ही आनंद है, सारे शांति है, प्रेम है, सब कुछ अच्छा है स्वर्ग में, है ना। फिर नीचे पढ़िए। किंतु उसने पृथ्वी मनुष्य को प्रदान की है। पृथ्वी किसको प्रदान की है? मनुष्य को। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने मनुष्य को पृथ्वी प्रदान की है। तो क्या परमेश्वर पृथ्वी में अभी आएगा? छेड़छाड़ करने आएगा? प्रदान कर दिया है, वो नहीं आएगा अभी। अभी सब कुछ मनुष्य को अधिकार भी दे दिया। जो यीशु जो काम था, वो काम को यीशु को भेजकर सारा काम करके गया और अधिकार भी दिया। और हमको कहा है कि इस वचन की ये वचन लो, अधिकार को चलाओ और हर एक चीज से बाहर आओ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसीलिए प्रभु कहता है कि स्वर्ग तो प्रभु का स्वर्ग है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य को प्रदान की है। कि करने वाला है, की है। इसके लिए आज पृथ्वी में समस्या भी है, डर भी है, चिंता भी है, बीमारी भी है, लड़ाई भी है, श्राप भी है, नशा भी है, सारे चीज क्या बोलेंगे उसको, परिस्थिति नकारात्मक ही रहता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसको कौन चला रहा है? मनुष्य चला रहा है इस धरती को। इसके लिए आज ये संसार ऐसे चल रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है कि हमको इस, जैसे ये वचन बोला कि हम मनुष्य को पृथ्वी दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम कैसे चला रहे हैं। ये वचन लेके चल रहे हैं या संसार में हमको जैसा मर्जी कर रहे वैसा चल रहे हैं। अगर प्रभु के बताए हुए मार्ग पर वचन से चलेंगे तो हम स्वर्ग का अनुभव इसी दुनिया में करेंगे। ऊपर जाके स्वर्ग अनुभव करने की जरूरत नहीं है, इसी दुनिया में हम स्वर्ग अनुभव करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ, तो जो ये वचन के अनुसार जो बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर का नियम है, वचन दिया है, उसके अनुसार जब हम चलते हैं तब हमको कोई परेशानी नहीं आएगा। हमको वो जो बीमारी का दुष्ट आत्मा, नशे का दुष्ट आत्मा या श्राप का दुष्ट आत्मा जो आएगा भी, तो हम क्या करेंगे? उसको वचन लेंगे, अधिकार से डांटेंगे और वो चला भी जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। हालेलुया, हमको अधिकार दिया है, इसके लिए वो अभी नहीं आ सकता है अधिकार चलाने, हमसे ही करेगा काम। हालेलुया, हमारे द्वारा ही वो कार्य करेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो समझ में आया? हाँ, मनुष्य को परमेश्वर अधिकार दिया है। उत्पत्ति 1:26 पढ़े कि हमको अधिकार दिया है सारे जीव जंतुओं पर शासन करने के लिए, मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, हर एक जीव जंतु पर शासन करने का अधिकार दिया है। हालेलुया। पंखा को ऑन कर दीजिए। फिर जाएंगे उत्पत्ति में 1:26। हालेलुया। उत्पत्ति 1:26 में जाइए। पढ़िए और एक बार पढ़िए। पढ़ो पढ़ो। उत्पत्ति 1:26। हालेलुया। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों
और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। एक जन कोई आ सकते हैं, कोई आइए, 2 जन आइए, 2 जन कोई आ सकते तो आइए, आ जाओ। और एक जन बूढ़ी। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर सबसे पहला मनुष्य किसको बनाया था? आदम को, है ना? आदम को बनाया था और अधिकार किसको दिया था? आदम को दिया था। और आदम को दिया था तो उसने क्या कहा था? इसको आज्ञा दिया था कि तुम सभी वृक्ष के फल खा सकते हो, लेकिन वाटिका के बीचों बीच का जो वृक्ष है उस वृक्ष का फल को मत खाना, ये आज्ञा दिया था, है ना? तो ये जो पूरा इसको मनुष्य को बनाने के बाद उन्होंने इसको सृष्टि को चलाने का अधिकार भी दिया, है ना? चाबी भी दिया इसको कि क्या बोला उसमें उत्पत्ति 1:26 को? हम मनुष्य को बनाए, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश्य हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। तो इसको पूरा शासन करने के लिए दिया परमेश्वर ने, है ना? आदम को बनाने के बाद उसने क्या किया? इसको सारा अधिकार दिया, चाबी दिया इसको कि सब कुछ जीव जंतुओं पर शासन करो, पृथ्वी पर शासन करो, है ना? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि जब आदम को बनाने के बाद आदम को आज्ञा दिया था कि तुम सारे वृक्ष का फल को खा सकते हो, सिर्फ सिवाय एक वृक्ष का फल को मत खाना। और लेकिन बाद में आदम क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन किया। उसका जब उसको सांप जब हेवा को जब उन्होंने कहा कि क्या तुमको इस वाटिका के सारे वृक्ष का फल खाने को मना किया है, ऐसे उन्होंने हेवा को कहा, सांप ने। हालेलुया, सही है ना? सांप ने उसने हेवा को बोला, अधिकार किसको मिला था? आज्ञा किसको मिला था? आदम को। लेकिन उस हेवा थी उस समय क्या नहीं थी। तो हेवा को शैतान ने क्या बोला कि क्या तुमको परमेश्वर ने सारे वृक्ष का फल खाने को मना किया है? देखिए शैतान कैसे घुमा के सवाल करता है। आज भी हम लोगों को शैतान विचार में देता है कि नहीं? हमको डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं पूछता है। वो पूछ भी सकता था कि क्या तुमको बीचों बीच का वृक्ष खाने को मना किया है, ऐसा भी बोल सकता था। लेकिन वो शैतान वो सांप चालाक है, धूर्त है, इसके लिए वो फंसाने के लिए, हेवा को फंसाने के लिए क्या किया? घुमा के सवाल किया। और तो वो हेवा बोलती है नहीं, ऐसा नहीं, परमेश्वर ने कहा है सब वृक्ष के फल को खा सकते हो, सिवाय एक वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। ऐसे तो सांप क्या बोलता है? नहीं, तुम नहीं मरोगी। क्या बोलता है? तुम नहीं मरोगी, परमेश्वर के जैसे हो जाओ। तो उस समय वो हेवा खाई और क्या की? आदम को भी खिलाई ना, आदम को भी दी और आदम भी खा लिया। उस समय क्या हुआ? आज्ञा जो परमेश्वर दिया था उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? और जब परमेश्वर ने आया, परमेश्वर वाटिका में, तो परमेश्वर क्या कहता है कि आदम पुकारता है, आदम कहाँ हो? तो वो लोग क्या करते? नंगे हैं, वो लोग जान गए, तो वो लोग
झाड़ी के पीछे छिप गए और कहते हैं परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। तो क्या होता है ना कि परमेश्वर उसको आज्ञा दिया था आदम को, तो जब हेवा उसको फल दे रही थी, तो आदम बोल सकता था कि हमको नहीं खाना है, लेकिन वो क्या की, पत्नी स्त्री का बात सुन के खा ली और उसका नतीजा क्या हुआ, वो लोग आत्मा में मर गए, है ना। वो लोग को अदन वाटिका से बाहर निकाल दिए, परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो लोग आज्ञा का उल्लंघन किए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये आज्ञा ना मानने के कारण ये आदम को जो मिला था, जो अधिकार मिला था, वो क्या किया, वो आज्ञा को उल्लंघन किया। और ये एग्जाम्पल है ना, उदाहरण में ये आदम है और ये मान लीजिए ये शैतान है ना, नहीं है लेकिन एग्जाम्पल में। हालेलुया। जब ये आदम से फल खाया तो ये क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। जो सारा अधिकार दिया था परमेश्वर ने, आदम का बगीचा में पूरा इसका अधिकार था, सब कुछ का मालिक था, ये था कि नहीं, मालिक था कि नहीं। आदम पूरा वाटिका का, आदम बगान का पूरा ये मालिक था, पूरा शासन इसको करने का अधिकार मिला था, चाबी इसको दिया था। लेकिन ये जब शैतान का बात को सुन लिया, उसका परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उस समय क्या हो गया, ये चाबी आ गया इसके हाथ में। हालेलुया। अब ये लोग आत्मा में मर गए और आदम वाटिका से परमेश्वर निकाल दिया इस सबको, दोनों को। और इन लोगों को क्या बोला, आपसे तुम पसीना गराओगे, मेहनत करोगे, तब खाओगे। पहले क्या वो सब था, भूख था, चिंता था, डर था, नहीं कोई परिश्रम था, सब उधर ही मिलता था। लेकिन ये लोग आज्ञा ना मानने के कारण, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो पर ये लोग आत्मा में मर गए। पिता परमेश्वर से रिश्ता इन लोग का कट गया, क्योंकि ये लोग उसका आज्ञा को भंग किए। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने इसको कहा, पसीना गराओगे तो खाओगे। और यीशु हेवा को कहा कि तुम जब प्रसव पीड़ा से तुम गुजरेगी। हालेलुया। इसके लिए वो यीशु ने, और सांप को भी कहा था परमेश्वर कि तू पेट के बल चलेगा। हालेलुया। तो ये अधिकार, इस आदम का आज्ञा भंग करने के कारण इसका सारा अधिकार, सारा पावर, पृथ्वी को चलाने का पूरा इसका ऊपर में जो अधिकार दिया था परमेश्वर, वो चला गया इसके हाथ में, शैतान के हाथ में चला गया। अब राज्य कौन चला रहा है, शैतान चला रहा था, शैतान चला रहा है। उसके बाद पूरा अधिकार, शासन यही चला रहा है पूरा संसार पर। मार धार, काट पीट, लड़ाई झगड़ा, है ना, सब कुछ जैसा ये चाह रहा है वैसा चल रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु आया, क्या हुआ, प्रभु यीशु आने के बाद क्या हुआ, वो जो अधिकार इसके हाथों में चला गया था, शैतान के हाथ में चला गया था, वो सारा चीज को लेने के लिए प्रभु यीशु आया, है ना। यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। हालेलुया। और एकलौता पुत्र को भेजा, तो ये क्या किया, आने के बाद ये क्रूस का कार्य पूरा अपने ऊपर लिया कि क्या यीशु क्या था, पवित्र था। वो माता मरियम, हम लोग सब जानते हैं कि माता मरियम पवित्र कुमारी मरियम थी। उसके द्वारा स्वर्गदूत ने उसको संदेश दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और यीशु का जन्म हुआ। और जब यीशु आया तो यीशु क्या किया, सारे पाप को, जो आदम का आज्ञा भंग करने के कारण जो पाप आया था इस संसार में, जो श्राप आया था, सबको लेने के लिए यीशु को भेजे वो लोग।
पर पिता परमेश्वर भेजा अपने इकलौते पुत्र को, और ये यीशु है, मान लीजिए अभी। तो ये यीशु क्या किया? सारा श्राप पाप को लेने के लिए आया। हालेलुया। उसका सारा दंड किसको मिलना था? मनुष्य को, हम लोगों को मिलना था। पाप का दंड क्या था? मृत्यु। हमको, हमारा पाप का वेतन मृत्यु है, और हमारा जगह कहाँ था? नर्क में था। हालेलुया। नर्क में था। उसको प्रभु यीशु आकर क्या किया? वो सारी जो आज्ञा उल्लंघन जो किया था, वो सारे आज्ञा को इन्होंने निभाया। यीशु सारे आज्ञा को पालन किया, संहिता का पालन किया, और सब कुछ को अपने ऊपर लेकर, क्रूस का कार्य को लेकर अपने ऊपर शरीर में लिया, और पूरे मानव जाति के लिए, पूरे मानव जाति के लिए क्रूस पर गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग जाएंगे रोमियो का ग्रंथ में, अध्याय 5 पद संख्या 19। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सभी पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। तो क्या बोलता है वचन? एक मनुष्य के आज्ञा भंग करने के कारण सब पापी ठहराए गए, लेकिन एक मनुष्य की आज्ञा पालन करने के कारण सभी धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। और वो कौन था? प्रभु यीशु। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु आया तो क्या किया? सारे पाप को, श्राप को अपने ऊपर लेकर, सारे संहिता का पालन करके, आज्ञा का पालन करके क्या किया? क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। हमारे लिए हमारा सारे पाप को लिया, श्राप को लिया, आदि का पूरा सब कुछ को, और आगे का पीछे का सब चीज को लेके क्या किया? क्रूस पे चढ़ गया, और हमको क्या किया? मुक्त किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जब प्रभु यीशु क्रूस का कार्य खत्म करके, जब क्रूस का कार्य होता है, उस समय शैतान कैसा हंसता है? हंसता है ना? वो पार्टी करता है कि मैं जीत रहा हूँ, यीशु तो मार खा रहा है, ये तो अब मर जाएगा, अब मेरा राज चलने वाला है, अब तो मेरा ही राज्य चलेगा, ऐसा सोच के वो हंसता है, पार्टी करता है। लेकिन क्या हुआ? वो पार्टी कितना दिन तक था? 3 दिन तक था, है ना? बाद में तीसरे दिन बाद क्या हुआ? यीशु पुनर्जीवित हुआ, यीशु जी उठा। तब क्या हुआ? यीशु जी उठा, और जब वो 3 दिन जब वो मरा था, तो वो क्या किया था? नरक का दरवाजे को बंद करने को गया था, है ना? हालेलुया। वो जी, तब बाद में तीसरे दिन जी उठा, तो क्या किया? शैतान उधर ही रोने लगा, है ना? जो अधिकार शैतान के हाथों में था, वो क्या हुआ? इससे छीन कर लिया, और फिर से यीशु के पास आ गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। और शैतान उधर ही रो रहा है, लेकिन क्रूस का कार्य में यीशु क्या किया? शैतान को कुचल दिया, हरा दिया, है ना? वो हार चुका। वो उसी समय रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि ये क्या हो रहा है? मैं तो ये तो लास्ट एंड में ये कैसे जीत गया? मैं तो जीतने ही वाला था। लेकिन लास्ट एंड में क्या हुआ? प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा, और सारा अधिकार जो लिया था इन्होंने, वो सारा पावर, सारा अधिकार ले लिया छीन कर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और वो अधिकार फिर से वापस हम मनुष्य को दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा अधिकार फिर से प्रभु यीशु ने
हम मनुष्य को दे दिया। और अभी क्या होगा जब अभी प्रभु यीशु ने वो अधिकार को हम मनुष्य को दिया है, तो हमको कैसा चलाना है अधिकार, वो अभी हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। पता चल गया अधिकार किसके पास है? पता चला कि नहीं? हाँ, हमारे पास अधिकार है। और जो पिता के साथ रिश्ता टूट गया था पाप के कारण, अब हमारा पिता के साथ क्या हुआ? रिश्ता जुड़ गया। प्रभु यीशु आया बीच में और हमको पिता से कनेक्ट किया, इसलिए बीच में प्रभु यीशु है। इसलिए ना वचन बोलता है, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, मुझसे हुए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, प्रभु यीशु बोलता है। तो यीशु हमारा बीच में पिता से हमको कनेक्ट किया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम लोग क्या हुए? हम लोग पाप से मुक्त हो गए। हमको यीशु ने पाप से मुक्ति दिलाया, हमको धार्मिकता का जीवन दिया और सारा अधिकार हम मनुष्य को फिर से ये चाबी दे दिया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, बैठ जाइए। ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए। समझ में आ गया सबको? हालेलुया। अभी हम लोग और ये अधिकार उत्पत्ति 1:26 देखिए ना, हमें सारा जीव जंतु पर अधिकार चलाने का अधिकार हमको मिला है। आगे जाएंगे लूकस 10:19। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। मिला? पढ़ो। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को चलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। क्या बोलता है वचन? मैंने तुम्हें, कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को, या कुछ शक्ति को नहीं, थोड़ा शक्ति को, कुछ शक्ति को, सारी शक्ति को मतलब सब आ जाता है। किसको दिया है? हालेलुया। पढ़िए शुरू से। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य देने वाला है। आज ना कल मिल जाएगा। दे दिया है। किसको सामर्थ्य दिया है? सब मनुष्य को दिया है। तो हम लोग क्यों रोते हैं समस्या आता है तो? क्यों रोते हैं? देखिए, सांपों को दिया है, बिच्छुओं को दिया है और बैरी की सारी शक्ति। बैरी मतलब कौन? दुष्ट, है ना? दुष्ट की सारी शक्ति पर, कुछ शक्ति पर कि सारी शक्ति पर? सारी शक्ति पर। तो फिर हम लोग क्यों रोते हैं? अभी थोड़ा सा समस्या आता है तो सारा थोड़ा सा ऊपर नीच होता है तो क्यों हम लोग परेशान हो जाते हैं? होते हैं कि नहीं? आप लोग नहीं होते हैं? होते हैं। तो आपसे होना है क्या? अभी से क्या करना है? ये वचन को बोलना है। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का, रौंदने का। कुचलने का मतलब कैसा? पैरों तले से कुचलने का। हम लोग क्या है? हम किसको रौंद सकते हैं? हाथी को रौंद सकते हैं क्या? चींटी को रौंद सकते हैं? हाँ, तो समझ लीजिए कि वो शैतान है, बैरी है, दुष्ट की जो सारी शक्ति है ना, सारी शक्ति, कुछ शक्ति नहीं, सारी शक्ति मिलकर भी चींटी के बराबर है। तभी तो हमको कुचलने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, अधिकार दिया है। तो समझ लीजिए कि सारी शक्ति, बैरी की सारी शक्ति कितने छोटे हैं? चींटी के छोटे हैं, सूक्ष्म है। हम उसको
अधिकार दिया है परमेश्वर हमको, उसको हमको रौंदने का, ऐसे करके रौंदने का। एकदम छोटा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपसे रोएंगे, परेशान हो जाएंगे, चिंता करेंगे, डराएंगे नहीं। बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का, रौंदने का सामर्थ दे दिया है, देने वाला नहीं है, दिया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी जो भी बैरी का सारी शक्ति बोला, उसमें लड़ाई आता है, नशापान आता है, बीमारी, चिंता, डर, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, सारी दुष्ट की सारी शक्ति, जितना भी परिवार में परेशानी आए, हमको परेशानी करने की कोशिश करे, तो हमको याद दिलाना है इसी वचन से कि परमेश्वर ने हमको सामर्थ दिया है तुम पर अधिकार चलाने का, रौंदने का। यीशु के नाम से मैं रौंदती हूँ, चलती हूँ यीशु के नाम से। निकल जा मेरे परिवार से। बोल सकते हैं कि नहीं? सामर्थ दिया है। किसको किसको नहीं दिया है? सबको दिया है। जो विश्वास करता है वो इस वचन को लेके कार्य में लगता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और एक बार पढ़िए इसको। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा, कुछ भी नहीं। एक दिन का भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि वो क्या है? हरा हुआ आत्मा है। यीशु ने उसको क्रूस पे हरा दिया। वो हारे हुए टीम का है और वो कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर बोल रहा है कि तुम उसको रौंद सकते हो, कुचल सकते हो, तो उसका वैल्यू कितना है? छोटा है, पूरा चींटी से भी छोटा है। उसका वैल्यू कुछ नहीं है। हम लोग चिंता कर करके शैतान शैतान बोल के शैतान को बड़ा बना देते हैं, है ना? बीमारी आ जाता है। मान लीजिए कोई बोल दिया कि डॉक्टर के पास जाने से बोल दिया ट्यूमर है, तो हम लोग बड़ा बना देते हैं। हमको तो ट्यूमर है, ट्यूमर है, ट्यूमर है। कैंसर बोल दिया तो कैंसर है, कैंसर है, आप तो मरेंगे, आप तो मरेंगे। ये क्या हुआ? हम बना देते हैं इसको पहाड़। उसी समय हम अधिकार लेंगे और कहेंगे कि यही वचन लेके कि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है दुष्ट की सारी शक्ति को रौंदने का, कुचलने का। तो ये बीमारी की दुष्ट आत्मा को मैं, ट्यूमर की दुष्ट आत्मा को मैं, टीबी की, कैंसर की दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से रौंदती हूँ, यीशु के नाम से मैं कुचलती हूँ, यीशु के नाम से मैं अधिकार लेती हूँ और आदेश देती हूँ, निकल जा मेरे शरीर से। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं क्या? हम लोग पहाड़ बना लेते हैं और बोलते हैं कि अब तो जो डॉक्टर बोल दिया उस पर हम लोग विश्वास कर लेते हैं, उसको हम लोग भगवान मान लेते हैं। होता है कि नहीं? डॉक्टर का शब्द को सुन लेते हैं और भगवान मान लेते हैं उसका ही शब्द को। लेकिन इधर परमेश्वर जो वचन बोल रहा है, ये वचन को हम लोग लेते हैं क्या? नहीं। जो लेता है वो निकल जाता है समस्या से, क्योंकि वो दुष्ट क्या है? सूक्ष्म है, हरा हुआ आत्मा है। उसको हम लोग पैरों तले रौंद सकते हैं, उतना हमको सामर्थ परमेश्वर दिया है, क्योंकि हम परमेश्वर के सदृश्य है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम परमेश्वर के सदृश्य में, आत्मा में, और हमको सारा अधिकार परमेश्वर दिया है। और भी अधिकार है, हम लोग बाइबल में जाएंगे तो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और एक वचन में जाएंगे हम लोग, यूहन्ना 14:12। इसमें भी हमको परमेश्वर कहता है। ये वचन समझ में आया सभी को? हाँ। चौदह का 12। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा
जिन्हें मैं करता हूँ वह उनसे भी महान कार्य करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसी को नहीं मिला है पेज नंबर बता दीजिए। 170 नया नियम में पीछे, सबसे पीछे 170। हाँ पढ़िए, मिला तो पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। क्या बोल रहा है यीशु? मैं तुम लोगों से कहता हूँ। कौन बोल रहा है? यीशु। क्या बोल रहा है? मैं तुम लोगों से कहता हूँ। आगे, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। क्या बोल रहा है वचन? मैं तुम लोगों से कहता हूँ जो मुझ में प्रार्थना करेगा, जो चर्च जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है? क्या लिखा है? विश्वास करेगा। सिर्फ विश्वास बोल रहा है ना, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं क्या? उस समय हम लोग प्रार्थना बहुत करते हैं, विश्वास नहीं रहता है उसमें। खाली फोकट का प्रार्थना, विश्वास तो है ही नहीं रहेगा उसमें। और प्रभु का राज्य कैसे चलता है? विश्वास से। हमको स्वर्ग से जो कुछ भी चाहिए, प्रभु वचन में बोलता है सब कुछ विश्वास से ही मिलता है। हालेलुया। और विश्वास में नहीं जाएंगे, लेकिन विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों की प्रमाण है। हालेलुया। तो यहाँ बोलता है जो मुझमें विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। यीशु बोल रहा है कि जो मुझे विश्वास करेगा, जो यीशु में विश्वास करेगा, वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें यीशु करता था। यीशु क्या करता था? क्या करता था इस संसार में आके? दुष्ट आत्मा निकालता था और चंगा करता था, सुसमाचार प्रचार करता था, है ना। मुर्दे को नहीं जिलाया था। तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग सुसमाचार प्रचार भी कर सकते हैं, रोगियों को चंगा भी कर सकते हैं, और कोढ़ी को चंगा कर सकते हैं, और अंधे को आँख भी दिया था यीशु। अंधे को आँख दिया, बहरे का कान खुला, लंगड़े पैर चलने लगे, और यहाँ तक कि मुर्दे जीवित हो गए। हुए कि नहीं? तो प्रभु बोलता है मैं जो कुछ भी करता था वे लोग भी जो विश्वास करेंगे वे भी स्वयं वे कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता था। तो प्रभु यीशु मृतकों को भी जिलाया। तो हम लोग जिला सकते हैं कि नहीं? हाँ, विश्वास करने से कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर आगे, वह उनसे भी महान कार्य करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। ये यीशु बोल रहा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ये वचन को दिया है हमको खुद करने के लिए, अधिकार चलाने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आया ये वचन? क्या बोला? जो यीशु करता था वे हम सभी कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? हाँ, विश्वास से कर सकते हैं। बिना विश्वास का नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी हम लोग हर दिन जाते हैं तो हम लोग देख रहे हैं आंखों से कि लकवा भी चलने लग रहे हैं, और जन्म से गूंगी वो भी बोलने लग रही है। देख रहे हैं ना रिट्रीट में? मैं आंखों से देखी तो हमको सचमुच वो जो, क्योंकि ये वचन सत्य है। ये वचन कहाँ है?
तो जो भी ये विश्वास करता है इस वचन में, वो ये करेगा, विश्वास से रोगी पर भी हाथ रखेगा तो रोगी चंगी हो जाएंगी। यही वचन है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु की तरह हम भी कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। विश्वास करने वाले मुझ जैसे कार्य करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। हालेलुया। और एक वचन में जाएंगे मार्कुस 16:17 में, 75 या 76 ऐसे पेज नंबर है नया निकाल में। 16:17 हाँ, पेज नंबर 86। मरकुस 16:17 पढ़िए जिसको मिला। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे चमत्कार दिखाया करेंगे। प्रार्थना करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे। विश्वास करने वाले नहीं, चर्च जाने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। विश्वास करने वाले वचन बहुत जानते हैं वे लोग, ये चमत्कार दिखाया करेंगे। विश्वास करने वाले है ना। इसमें कोई लिखा हुआ है कि सिर्फ प्रार्थना जो फादर है, सिस्टर है, या पास्टर है, या प्रीचर है, वे लोग चमत्कार दिखाया करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है क्या? किसी का नाम है, किसी का औहदा है, क्या लिखा हुआ है? विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। तो आप लोग विश्वास करते हैं ना? तो आप लोग चमत्कार दिखाया करेंगे कि नहीं? आमीन, हालेलुया। पढ़िए आगे। वे मेरा नाम लेकर, किसका नाम लेकर? यीशु का नाम लेकर। और अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। मर जाएंगे। तो हम लोग क्यों नहीं रखते हैं रोगी पर हाथ? डरते हैं? हाँ, प्रभु यीशु बोल रहा है जो रोगी पर हाथ रखेंगे तो रोगी स्वस्थ हो जाएंगे, कि और बीमार हो जाएंगे। हालेलुया। ये वचन बोलता है विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे। अवधूत मतलब दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो हम लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? अगर विश्वास करते हैं तो चमत्कार हम लोग ही दिखाया करेंगे। कोई विशेष प्रार्थना करने वाले के पास नहीं जाएंगे, कोई विशेष व्यक्ति आके मेरे सिर पे हाथ रखे, मेरा लिए प्रार्थना करे और हम चंगी हो जाए, ऐसा है क्या? नहीं, हमको भी परमेश्वर अधिकार दिया है, हम भी इसमें शामिल है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी पर्सन का नाम नहीं है, यहाँ लिखा है विश्वास करने वाले। मतलब ये वचन सभी के लिए है। हालेलुया। प्रभु यीशु किसी को आधा, किसी को कम, ऐसा वरदान दिया है क्या? किसी के लिए खास के लिए है क्या ये वचन? नहीं, सबके लिए ये वचन एक समान है। सबके लिए ये वचन लागू है। जो विश्वास करता है वो चमत्कार दिखाया करता है, वे दुष्ट आत्माओं को भी निकालता है। जो कोई बोलते हैं ना मेरे घर में दुष्ट आत्मा है, किसी का कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं समझ में नहीं आता, आड़ू बाड़ू होते हैं ना, इधर उधर ध्यान, तो वे लोग को भी हम लोग उस दुष्ट आत्मा से मुक्त कर सकते हैं। जो बीमार है उसको भी हम लोग जाके हाथ रखेंगे और उस बीमारी की दुष्ट आत्मा से उसको मुक्त कर सकते। हम हमारा हाथ रखेंगे, विश्वास करेंगे तो।
और किसके नाम से करेंगे? यीशु के नाम से। हमारे नाम से नहीं निकलेगा वो, चलेगा ये हाथ तेरे से क्या होगा? यीशु के नाम से हम लोग करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आ रहा है सभी को? यही फंसते हैं हम लोग। अगर हम ही खुद करने लगे तो दूसरों की क्या जरूरत है ना। हम लोग को विश्वास में मजबूत होना है और विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास कैसे बढ़ाएंगे वो भी, उसका भी एक टॉपिक है। विश्वास क्या है, कैसे बढ़ता है, उसमें भी एक टॉपिक है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो प्रभु बोलता है विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अद्भुतों को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नवीन भाषाएं बोलेंगे। आप लोग बोलते हैं नवीन भाषाएं, अन्य भाषा कौन कौन बोलते हैं? खड़ा करिए हाथ। आप लोग अन्य भाषा नहीं करते? गिफ्ट नहीं मिला है? प्रेज गॉड, हालेलुया, मिला है। वचन बोलता है एफएसी 1:3 में कि परमेश्वर ने हमको स्वर्ग के हर एक वरदान प्रदान किए हैं। सब वरदान प्रदान किए, कुछ कम कुछ घटे नहीं है, सब कुछ। लेकिन क्या है, वो आपको एक्टिवेट नहीं हुआ है। वो वरदान है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसका भी हम लोग क्लास लेंगे। अभी तो शुरुआत किए हैं ना, हम लोग इसका भी लेंगे क्लास। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो परमेश्वर बोलता है कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नवीन भाषाएं करेंगे और क्या करेंगे? शापों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। और बोलता है वे रोगियों पर हाथ रखेंगे तो रोगी और बीमार हो जाएंगे। नहीं, बीमार हो जाएंगे, हाँ, स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपसे क्या करना है? इन हाथों का इस्तेमाल करना है कि नहीं? किसी को रोगी देखकर जाना है कि नहीं उसके पास? हालेलुया, अपने अपने हाथ को देखिए और बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे हाथों को अभिषेक किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे हाथों को अपने अभिषेक किया है और सारा सामर्थ्य आपने मुझे दिया है। आज से पहले मुझे पता नहीं था प्रभु कि मेरे हाथों में आपने सामर्थ दिया है। आज से मैं इन हाथों का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। मैं रोगियों पर रखने जा रही हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है मार्कुस 16:17 कि विश्वास करने वाले रोगी पर हाथ रखेंगे तो रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ और मैं इन हाथों को अब से हर एक रोगियों पर इस्तेमाल करने जाऊंगी यीशु के नाम से। यीशु आपके नाम से, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो अब से हमको क्या करना है? अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। सिर्फ खाना खाने के लिए, काम करने के लिए नहीं। हमको परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए हमको हमेशा हम लोग इस हाथ का क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रभु दे दे भीख मांगते थे। अब से क्या करना है? भीख मांगना है क्या? नहीं, अब से हमको आशीर्वाद देना है, एक दूसरे को आशीर्वाद देना है, रोगी पर हाथ रखना है और सभी वचन के अनुसार हमको जो सामर्थ्य दिया है परमेश्वर उसका इस्तेमाल करते जाना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। तो फिर एक बार पढ़िए इसको। विश्वास करने वाले
चमत्कार दिखाया करेंगे। ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। नवीन भाषाएं बोलेंगे। और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। यहाँ परमेश्वर कहता है वो सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। इसका मतलब हम जानबूझ के विष पीने जाएंगे क्या? नहीं। ये परमेश्वर ने कहा है तो हमको ये करना नहीं है। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? प्रभु के वचनों पे हम संदेह करेंगे और उसको परीक्षा में रखेंगे, है ना। उसको हम प्रभु को ये जज करने के लिए वैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, लेकिन ये बोला है तो हमको वैसे करना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ, यदि कोई सांप काट दिया या कुछ चला गया ऐसे अनजान में, तो हम विश्वास से बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि दवा नहीं लेंगे, दवा भी लेके, सारा इंजेक्शन भी लेके हम बोल सकते हैं कि प्रभु कुछ नहीं होगा, आपने मुझ पर अधिकार दिया है ना, मुझ पर कोई हानि नहीं हो सकता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और बोलता है वे रोगी पर हाथ रखेंगे तो रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब से कोई परिवार में रोगी होंगे तो क्या करना है? प्रीचर के पास जाना है, भाग के फोन करना है, सिस्टर प्रार्थना कर दीजिए, हाथ रखना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य किसको दिया है, उन्होंने पृथ्वी किसको दिया है? उसने मनुष्य को दिया है। तो अभी से किसी एक मनुष्य को सिर्फ नहीं दिया, किसी खास को ही नहीं, वो वरदान सभी को दिया है। और हमको किसी और पे निर्भर नहीं होना है, बल्कि हमको खुद विश्वास में मजबूत दृढ़ बने रहकर ये वचन जो कहता है उस पे विश्वास करना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हम लोग दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि ये लोग करता है तो ये लोग से होता है, मेरा से नहीं होगा, लगता है कि नहीं। लेकिन क्या उदाहरण है, क्या रोटी आप लोग एक दिन में बेलने हम लोग जान जाते हैं क्या? हम लोग ट्राई करते हैं, देख के रोज बेलते हैं। एक दिन क्या होता है, माँ की तरह गोल शेप में बन जाता है और भी एक्सपीरियंस आ जाता है, जल्दी गोल कर लेते हैं। उसी तरह एक बार में भले ही थोड़ा सा काम हो, फिर थोड़ा करते एक दिन क्या होगा, हम भी सबसे अच्छा कर सकते हैं, होगा कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग भी जब ये वचन मिला तो हम लोग छत्तीसगढ़ में सीखे थे, तो आने के बाद हम लोग ऐसे ही किए, अस्पताल में जाने लगे। जो एक्सीडेंट वाले लोग उधर एडमिट थे, आँख पूरा फूल गया था, फूल ही नहीं रहा था ऐसा, पूरा इतना बड़ा परिवार वाले लोग पूरा ये हो गए थे, परेशान हो गए थे, क्या करें क्या नहीं। वो लोग हम लोग को ऑटो बुक कर दिया और सीधे अस्पताल ले गया। हम लोग बोले नहीं कब, लेकिन ये वचन सुनने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल किए, उधर थ्योरी प्रैक्टिकल किए। हम लोग बोले प्रभु आपने वचन में लिखा है रोगी पर हाथ रखने से रोगी स्वस्थ हो जाएंगे, तो प्रभु हम आपके नाम से इस रोगी पर हाथ रखते हैं और हम विश्वास करते हैं कि ये रोगी स्वस्थ हो गया है। पहला पेट्रुस 2:24 बोल दिए और बाद में हम लोग आ गए। उसके बाद 2 दिन में वो घर आ गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जबकि उसका कंडीशन बहुत खराब था, एक्सीडेंट होने का उसका सिर पे चोट पहुंचा था, चोट लगा था और ब्लड पूरा जाम हुआ था, पूरा इधर फूल गया था, आँख फूल ही नहीं रहा था, ऐसे पूरा का पूरा फूल। 2 दिन में हम लोग का इधर ही गांव में चल रहा था सेशन, हमारे गांव का ही है वो लड़का, नानी घर में रहता था। तो जब
सिस्टर लोग क्लास ले रही है संध्या वंदना शाम में, तो वो आके पीछे कुर्सी में बैठा है। हम लोग तो नहीं पहचानते हैं क्योंकि आँख बंद था, पूरा फूला फूला था, अभी पूरा अच्छा हो गया है। तो उसका नानी ही बोली, सिस्टर आप लोग गए थे ना, वही है, ठीक हो गए। आप लोग जिस दिन आए उसका दूसरा दिन हम लोग को छुट्टी मिल गया और उसका सारा ये सब पानी वानी सब खत्म किया, अच्छा हो गया, हम लोग आ गए। तो हम लोग फिर प्रभु को धन्यवाद दिए, क्योंकि ये वचन जो बोलता है ना, हम तो शरीर देते हैं प्रभु, मैं जा रही हूँ आपके नाम से, और काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। हमको क्या लेना देना है? हमको थोड़ी पवित्र आत्मा बनना है, प्रभु काम करता है। हालेलुया। हमको बस प्रभु बोला है वचन में कि हाथ रखो रोगी पे, विश्वास करो और वचन को बोलो। बाकी का काम पवित्र आत्मा का है, ठीक करना उसका काम है, स्वस्थ करना उसका काम है। तो हम लोग पहले तो हम डरते थे, कैसे ये लोग कर लेता है, मेरा से होगा क्या? लेकिन हम लोग भी प्रैक्टिकल किए और अभी हम लोग देखते हैं हर जगह प्रभु ऐसे काम। लेकिन संदेह नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा ये प्रभु नहीं बोलता है, आगे सीखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपसे क्या करना है? तक रोगी को देख के भाग जाना है, रोना है, चिंता करना है नहीं, प्रार्थना करना है। क्या करना है? अधिकार देना है, विश्वास से वचन को लेके अधिकार लेना है और विश्वास करना है और रोगी पर हाथ रखना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, और एक वचन में जाएंगे हम लोग, मार्कुस 11:23। क्या करना है, हमको अधिकार कैसे लेना है वो सीखेंगे। पेज नंबर 75। पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा। तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आ रहा है? सुन रहे सभी लोग? नींद तो नहीं आ रहा है ना? चेक करें क्या? चेक करें सही में। जो सो रहे बोले हालेलुया। और आप सो रहे? ठीक है, कोई नहीं सो रहे, चलिए प्रेज़ गॉड। ठीक है, और एक बार पढ़िए 11:23। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु बोल रहा है, हम लोगों से कह रहा है, मैं तुमसे यह कहता हूँ। क्या बोल रहा है? यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे। देखिए, यदि कोई भी आप लोग हैं, हाँ, यदि कोई भी सब लोग आते हैं। यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे। पहाड़ मतलब क्या है? समस्या, बीमारी, चिंता, डर, नशा का दुष्ट आत्मा, बीमारी का, बात नहीं सुनते वो बच्चे का दुष्ट आत्मा, और लड़ाई झगड़े का जो भी है ना घर में समस्या, उस समस्या को परमेश्वर ने यहाँ पहाड़ बोल रहा है। जो कोई इस पहाड़ से कहे। सबके घर में पहाड़ आती है कि नहीं? अलग अलग पहाड़ है सबके घर में। किसी का बच्चे नहीं सुनते हैं, किसी का नशा करते हैं, किसी का शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, किसी का जगह जमीन का लफड़ा है, किसी का माँ बाप से लड़ाई है, किसी का पड़ोसी से, किसी का किससे, जो कुछ भी।
जो भी पहाड़, अपना अपना पहाड़ है अलग अलग, उस पहाड़ से परमेश्वर कहने को कह रहा है। उस पहाड़ से कहे कि प्रार्थना करे, कहे कि प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। तो हम लोग समस्या आता है तो कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, यही गलत करते हैं। तो प्रभु के वचन के अनुसार कर रहे हैं क्या? तो इसके लिए हमको जवाब नहीं मिलता है। और सालों साल से मेरा प्रार्थना, हम लोग यही बोलते हैं कि प्रभु क्यों नहीं सुनता है, प्रभु क्यों नहीं सुनता है। लेकिन प्रभु सुनेगा तो क्यों, कैसे सुनेगा? क्योंकि हम उल्टा प्रार्थना कर रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं। तब परमेश्वर को, प्रभु यीशु को वचन समझ में आता है, बाकी चीजें नहीं। परमेश्वर यहाँ बोल रहा है कि पहाड़ से कहे, समस्या से कहे, लेकिन हम उल्टा करते हैं। प्रार्थना से कहते नहीं हैं, वचन से कहते नहीं हैं, बल्कि समस्या को प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं प्रभु ठीक कर दीजिए, प्रभु मेरे बच्चे सुधर जाए, प्रभु मेरा पति को नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे को अच्छे नौकरी मिल जाए, सरकारी जॉब लग जाए। होता है कि नहीं? प्रभु मेरे पति मैट्रिक में टॉप आए, इंटर में टॉप आए, अच्छा पढ़ाई करे। प्रार्थना हम लोग करते हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर बोल रहा है क्या? समस्या से कहे, समस्या से प्रार्थना करें नहीं। जो जिसको भी ये समस्याएं हैं, पहाड़ है, तो परमेश्वर कहता है पहाड़ से कहो। क्या करो? पहाड़ से कहो, समस्या से कहो। यदि परमेश्वर कहने के लिए कह रहा है तो कहना ही है। अगर पति शराब पीता है तो हमको उस शराब की दुष्ट आत्मा से कहना है कि पति से कहना है। शराब जो दुष्ट आत्मा है, नशा का दुष्ट आत्मा है, उसको कहना है, पति को कुछ नहीं कहना है। पति को कहने जाएंगे, पीट के वापस आएंगे, मार खा के आ जाएंगे। पता है कि नहीं? होता है। हमारी लड़ाई जैसा वचन बोलता है वैसा लड़ना है। हमारी बुद्धि, हमारी समझ से नहीं लड़ना है, हमको वचन से लड़ना है। हालेलुया। तो यही प्रभु सिखा रहा है कि हमको पहाड़ से कहना है, प्रार्थना करना नहीं, पहाड़ से कहना है। यहाँ पर पहाड़ के बारे में कहना है, इन्हीं ने लिखा हुआ है। पहाड़ के बारे में लिखा हुआ है क्या? पहाड़ से कहे, पहाड़ के बारे में कहे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग पहाड़ के बारे में कहते हैं कि नहीं? किसी का कोर्ट में लड़ाई हो रहा है तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। किसी का लड़ाई झगड़ा है तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर बीमारी है उसके बारे में बात करते हैं। फोन में बात करते हैं कि किसी को बताते हैं तो बोलते हैं कि मेरा ऐसा बीमारी है, हमको डॉक्टर ऐसा बता दिया, हम लोग उसका ही बारे में बात करते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ क्या बोल रहा है? समस्या के बारे में कहे कि समस्या से कहे, से कहे, समस्या से कहे। उसके बारे में लेना देना नहीं रखना है, उसके बारे में नहीं कहना है। उसका भी बताएंगे क्यों नहीं कहने के लिए प्रभु बोल रहा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमको समस्या से कहना है। क्या कहना है? आगे बढ़िए। उठ समुद्र में गिर जा। क्या कहना है? उठ समुद्र में गिर जा। दो चीजें कहना है। प्रभु बोलता है समस्या से दो चीजें कहना है। क्या क्या कहना है? उठ समुद्र में गिर जा, उठ समुद्र में गिर जा। अगर पति शराबी है तो शराब की दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? उठ समुद्र में गिर जा। उसको बोलना है मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, मेरे पति के अंदर जो शराब की दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, उसके शरीर से उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा। उठ, जड़ से उखड़ बोलना है। जड़ से बोले तो आप लोग देखेंगे कि एक पेड़ को अगर हम लोग काटते हैं ऊपर से तो जड़ होने के कारण वो पेड़ फिर से आता है जड़ से। लेकिन अगर उस पेड़ का जड़ भी उखाड़ देते हैं तो उसका कोई अंश नहीं रहता है नीचे, तो वो पेड़ वापस नहीं आता है। इसी तरह
अगर हम जड़ से बोलेंगे वो शराब का दुष्ट आत्मा चला जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा। वो उसके सामने पार्टी करेंगे, मजे करेंगे, उसको लालच भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जड़ से मुक्त हो चुका है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। यदि बीमारी का दुष्ट आत्मा है मेरे परिवार में तो क्या कहना है? बीमारी की दुष्ट आत्मा उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। जो कुछ भी बीमारी का दुष्ट आत्मा है, टीबी का, कैंसर का, लकवा का या जो भी है ना, जो भी बीमारी है उस दुष्ट आत्मा से कहना है मतलब उसको आदेश देना है कि उठ और जड़ से जा, समुद्र में गिर जा और वापस कभी मत आना। हालेलुया, समझ में आ गया? अब से कुछ भी आएगा तो क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? चिंता करना है। रोना है तो कहना है। क्या कहना है? गिर जा। हालेलुया। उसके नीचे क्या करता? उसके नीचे पढ़िए, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा। तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हम लोग जो बोल रहे हैं हम विश्वास करेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। लेकिन कब? जब हम मन में संदेह नहीं करेंगे। इसमें हिंदी ट्रांसलेट में मन है, लेकिन इंग्लिश में हार्ट बोलता है, हृदय में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो इसमें क्या बोलता है? और हृदय में संदेह ना करें। हम लोग संदेह करते हैं कि नहीं? एक बार वचन बोलने के बाद फिर तकलीफ ज्यादा हो गया या पति और ज्यादा शराब पीने लगा तो हमारा इधर हृदय में क्या होता है? मन में संदेह आने लगता है कि आप तो इतना वचन बोल रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है। अब दूसरे जगह जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, होता है कि नहीं? यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, हम इतना वचन को बोल रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, और कोई बताता है उधर अच्छा प्रार्थना होगा, उधर चले जाओ, उधर लेके जाओ, तो क्या होगा? संदेह हो गया उसका। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमको बिल्कुल संदेह नहीं करना है। हम जहाँ भी जाएंगे हमको प्रभु का वचन ही बताया जाएगा। और जब हम अगर हम कहीं भी जाते हैं चंगाई प्रार्थना में तो चंगाई तो हमको मिल जाता है। क्या चंगाई बरकरार रहता है? नहीं रहता है बरकरार। चंगाई थोड़े समय के लिए मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरा अंदर वचन नहीं है, वचन का समझ नहीं है, तो हमको वो जब बीमारी फिर आएगा मेरा शरीर में तो हम फिर किसी प्रार्थना वाले को ढूंढते रहेंगे। लेकिन अगर मेरे अंदर वचन है, समझ है, तो हम किसी के पास भागेंगे नहीं, हम वहीं पर ये अधिकार लेंगे और वो दुष्ट आत्मा से कहेंगे, अधिकार से कहेंगे कि मेरे शरीर से उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जाए यीशु के नाम से। अधिकार चलाने को बोल रहा है प्रभु। अधिकार कैसे चलाना है? धीरे से डांट के कहना है, उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जाए। जितना ज्यादा आवाज निकले, कड़क आवाज में, आवाज खोल के गुस्सा के साथ, गुस्सा करके वचन से डांटना है उसको, भागना ही भागना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। और बोलता है हृदय में संदेह ना करे, बल्कि विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। यदि हम ये वचन बोलने के बाद संदेह नहीं करते हैं तब हमको वो मिलता है रिजल्ट। हालेलुया। फिर 24 पढ़िए तो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो
विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ भी प्रभु बोलता है मैं तुमसे कहता हूँ। यहाँ पर भी प्रभु यीशु बोलता है, क्या बोल रहा है? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ मांगो, जो कुछ में सब कुछ आता है क्या? हाँ, ब्लैंक चेक दे रहा है प्रभु, ब्लैंक चेक, जो कुछ मांगो, है ना? लेकिन एक शर्त पे बोलता है, तुम जो कुछ मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है, फिर तुम्हें दिया जाएगा। ये परमेश्वर का नियम है। जो इस नियम से जाता है उसको मिलता ही मिलता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जो कुछ मांगो, जो कुछ मांगो, किसी को अच्छा पति चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए, मांगो, लेकिन क्या करो? इस नियम से चलो। बोलो धन्यवाद प्रभु, जैसा चाहिए वैसा कल्पना करो कि वो वचन में हो, वो इस नौकरी में हो, वो ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ हो, वो ईश्वर की प्रज्ञा बुद्धि से भरा हुआ हो, वैसा लड़की मुझे मिल जाए या वैसा लड़का मुझे मिल गया है। मिल जाए नहीं, मिल गया है। धन्यवाद प्रभु, मिल गया है। तो बाद में क्या होगा? वैसे ही हो जाएगा। ये वचन बोलता है। हालेलुया। मैं बोल रही हूँ क्या? नहीं, ये वचन बोल रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु बोल रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। यदि पति शराबी है तो बोलना पड़ेगा, धन्यवाद प्रभु, मेरा पति शराब से मुक्त हो गया है। बोलना पड़ेगा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता का प्रार्थना शुरू कर दीजिए। जो जो चाहिए धन्यवाद दीजिए, प्रभु हो गया है, प्रभु दस्त से मुक्त हो गया है, धन्यवाद प्रभु अच्छी नौकरी मिल गया है, धन्यवाद प्रभु अच्छी छोकरी मिल गया है, धन्यवाद प्रभु मेरा सैलरी अच्छा मिल रहा है। डिमांड मतलब जैसे कि लिमिट नहीं करना है कि मुझको 50,000 चाहिए, तो क्योंकि परमेश्वर को 1 लाख देना है तो तुम 50 मांग के लिमिट हो जाएगा। इसके लिए बस अच्छा सैलरी मिल रहा है इसे बोल देना है, लिमिट नहीं करना है ना। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर बीमारी से चंगाई पाना है, बोलिए धन्यवाद प्रभु, मैं आपके घाव से मैं पूरी तरह से भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं आपके घाव से भलचंगी हो गई हूँ। पहला पत्रस 2:24 भी है वचन। और जब हम ऐसा करते हैं वचन के अनुसार तो वैसे ही हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये परमेश्वर का राज्य का नियम है, ये अधिकार है। तो अभी से किसी के परिवार में समस्या आएगा तो क्या करना है? कहना है, अधिकार चलाना है, कहना है उठ और समुद्र में गिर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो क्योंकि ये अधिकार हमको परमेश्वर दिया है, हम लोग देखें कि क्या बोलते हैं स्तोत्र 115:16 में भी देखें कि परमेश्वर हम मनुष्य को पृथ्वी प्रदान किया है, तो हमको इस पृथ्वी को चलाने का अधिकार परमेश्वर दिया है और हमको ही चलाना है। और कैसे? वचन के अनुसार। जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसे हमको कार्य करते ही जाना है। यदि परमेश्वर कहा है तो होगा ही होगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। यहाँ पर वैसे लोग ही आए हैं जिसको परमेश्वर चुनकर बुलाया है, कोई गलती से नहीं आया है यहाँ पर। और कोई बहुत लोग आना चाहते थे लेकिन वो लोग नहीं पहुँचे। क्यों? क्योंकि ये लोग, आप लोग जो है ना, परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। परमेश्वर कुछ और ही आप लोगों को बनाना चाहता है, परमेश्वर का कुछ और ही योजना है। हालेलुया, व्यर्थ में नहीं जाता है परमेश्वर का ये जो आए वो जो चाहता है ना परमेश्वर वही होता है। वो हर एक को बुलाया गया था, हर एक को निमंत्रण था, लेकिन उनमें से आप लोग ही नहीं आए। हालेलुया,
तो ये परमेश्वर का ये है। बहुत लोग इसमें आए और हटते गए, लेकिन हमको हटना नहीं है। जो कुछ भी हुआ हमको वचन में बने रहना है और वचन से हटना नहीं है। एक बार अगर हम वचन से हट गए तो हम क्या हो जाएंगे, वापस संसारिक दुनिया में चले जाएंगे। हालेलुया। हमको परमेश्वर का कुछ खास योजना है हमारे जीवन में, इसके लिए प्रभु हमको बार बार बुला रहा है और हम आ रहे हैं। हमको जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसे हमको आगे बढ़ना है, उसका वचन को फॉलो करते हुए, और परमेश्वर का जो इच्छा है, योजना है, तब जाके वो मेरे जीवन, हमारे जीवन द्वारा वो आगे जाता है। हालेलुया। हम लोग कौन है? आत्मा है। आत्मा है कि नहीं? ये शरीर क्या है? हमारा साँचा है। जिस दिन ये शरीर से आत्मा निकल जाता है, क्या होता है? ये शरीर का नाम होता है क्या? शरीर से जब आत्मा निकल जाता है ना, तो उसको लाश बोलते हैं, डेड बॉडी बोलते हैं। नाम तो आत्मा का है। हालेलुया। हम एक आत्मा है और हमको इस संसार में परमेश्वर रखा है जरूर, लेकिन हमको कैसा जीवन जीना है? संसारिक या आत्मिक? आत्मिक जीवन जीना है। हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम आत्मा है। हमको जिस तरह हमारे शरीर की भोजन, हमारा शरीर का भोजन है, शरीर की खाना भोजन है, उसी तरह हमारी आत्मा का भोजन है प्रभु का वचन। हमको हमेशा आत्मा को भोजन देना है, तभी हम आत्मा में मजबूत होते जाएंगे। और परमेश्वर क्या कहता है, हमको इस संसार में क्यों रखा है, क्या उसका योजना है, मेरा क्या इच्छा है। हर एक कोई अपना अपना इच्छा रखता है ना। पढ़ाई लिखाई करके मैं नौकरी करूँ, मैं नर्स बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं पुलिस बनूँ, मैं क्या क्या जो भी है इच्छा, लेकिन वो तो हमारी इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है कोई जानते हैं क्या? नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु में, उसके वचन में बने रहते हैं, तब हमारे परमेश्वर की जो योजना है वो आगे आगे हमको दिखाई देने लगता है, वो हमको अगुवाई करने लगता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमको हमेशा आत्मा में भूखे होना है, वचन को सुनते रहना है, वचन को घर में चालू रखना है और वचन में बने रहना है। संसार में हमको एक वचन देखेंगे, रोमी 12:2। रोमी 12:2 प्रभु क्या बोलता है? रोमी 12:2। पढ़िए, हमने यहाँ पे नाम में है। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल दे। क्या बोल रहे हैं वचन? आप इस संसार के अनुकूल बने नहीं बने। लेकिन हम लोग क्या करें, बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। लोग शादी में जा रहा है, हम लोग भी शादी में जा रहे हैं। लोग, क्योंकि हम लोग तो वचन जानते हैं ना, वो लोग नहीं जानते, इसके लिए हम लोग शादी को चुनता है। एक ही दिन, एक ही साथ में, एक जगह प्रवचन भी हो रहा है, एक जगह शादी भी है, लेकिन हम लोग क्या चुनते हैं? जो वचन में है वो लोग भी शादी सुनते हैं बाद में। लेकिन ये परमेश्वर बोलता है, आप इस संसार के सदृश्य, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल दे। हालेलुया। फिर क्या बोलता है? इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है, कुछ नहीं, छोटा मोटा नहीं, क्या सबसे अच्छा सर्वोत्तम है। कब ऐसा होगा मेरे जीवन में?
प्रभु जो चाहता है वो मेरे जीवन में कब होगा? जब हम संसार के अनुकूल में नहीं रहेंगे। हम अपना स्वभाव, पहले जो संसारिक जीवन जी रहे थे उस स्वभाव को छोड़कर हम ईश्वर के स्वभाव को अपनाएंगे, संसार के अनुकूल नहीं रहेंगे, तब हमको जो परमेश्वर की इच्छा है, जो प्रभु क्या चाहता है उसकी दृष्टि में वो हम बनेंगे। वो चाहता है वही बनेंगे फिर हम। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमको हमेशा याद रखना है कि हम इस संसार के नहीं हैं। है क्या? कोई इधर रहने के लिए परमानेंट आया है क्या? सबको जाना है, सब कोई को जाना है एक दिन। कोई इधर रहने नहीं आएंगे, है ना। हम आत्मा है, शरीर नहीं। हम जन्मे थे एक बच्चे के रूप में, अब हम देखिए बच्चे नहीं हैं, बड़े हुए, समय ढल रहा है और आगे जाके हम बूढ़े हो जाएंगे। फिर एक समय आएगा हमको ये शरीर छोड़ देगा। आत्मा नहीं मरता है, आत्मा बूढ़ा भी नहीं होता है, आत्मा बूढ़ी भी नहीं होता है, आत्मा अमर है, शरीर बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है। तो हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक आत्मा है। हम आज बहुत क्या होता है, हम अभी जवान हो गए, बड़े हो गए, शादी कर लिए तो माँ बाप को बूढ़ा बूढ़ी है बोल के छोड़ देते हैं। ये हमको नहीं भूलना है कि वो लोग का शरीर बूढ़ा हुआ है, शरीर बूढ़ा हुआ है, दांत झड़ गया, बाल पक गया, लेकिन उसका आत्मा तो वही है। आज हम लोग माँ बाप को ठुकराते हैं, होता है कि नहीं? घर से निकाल देते हैं। बहुत लोग अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में माँ बाप को रखते हैं। हालेलुया। तो हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। और हम भी एक समय आएगा, हम भी उसमें बनेंगे, हम भी बूढ़े होंगे। तो हमको इस संसार के अनुकूल नहीं बनना है। मतलब क्या है? संसार घड़िया में है, संसार सिगरेट में है, संसार शादी पार्टी में है, संसार लालच में डूब गया है। अभी ऐसे ही हो रहा है ना, संसार लालच में डूब गया है, ईमानदारी में नहीं है। लेकिन हम बनेंगे, हम रहेंगे ईमानदारी में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। संसार का पूरा संसार इधर से उधर हो सकता है, लेकिन हमको दूसरों को देख के संसार में नहीं जाना है। हमको हट के बनना है, हमको संसार से हट के बनना है। और कब बनेंगे हम? जब हम संसार के अनुकूल में नहीं रहेंगे, तब परमेश्वर हमको संसार के सदृश नहीं रहना है और उसकी दृष्टि में हमको अपने आप को अलग देखना है, वचन के अनुसार हमको देखना है, तभी अपना स्वभाव को हमको बदल लेना है। हालेलुया। और एक बार पढ़िए इसको। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। हाँ, प्रभु क्या बोलता है? आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें। सब कुछ को नई दृष्टि से देखें। अभी भले ही घर में लड़ाई झगड़ा है, भले ही घर में नशा पान है, तो हमको उस नशा पान के नज़र से नहीं देखना है। हमको देखना है, धन्यवाद प्रभु, मेरे परिवार में हम लोग स्वर्गीय जीवन, ईश्वर के प्रेम से भरे हुए जीवन जी रहे हैं। मेरा पति का अंदर ईश्वर का प्रेम है और हम सब ईश्वर के प्रेम से भरकर जी रहे हैं। हम ऐसा देखना है, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हमारे परिवार में मेल, प्रेम और शांति है। ये देख के हमको नई दृष्टि से सब कुछ देखना है। आंखों से दिख रहा है पति डांट रहा है, आंखों से दिख रहा है पति मार रहा है, आंखों से दिख रहा है कि हमारा अनबन है घर में, लेकिन हम उसमें देखेंगे नहीं जाएंगे। हमको नई दृष्टि से देखना है। जो हम देखना चाहते हैं वो देखना है वचन के अनुसार। और हमको बोलना है, धन्यवाद प्रभु, मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे, हम सब क्या है? हम सब तेरे प्रेम में जी रहे हैं, ईश्वरीय प्रेम से भरकर जी रहे हैं। हालेलुया।
तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा वो संसार की दृष्टि से हम नहीं देख रहे हैं, हम नया दृष्टि से देख रहे हैं। तो एक दिन परमेश्वर हमको उस दृष्टि जैसा देख रहे हैं वैसा वो हकीकत में बदल जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। भले आज लग रहा है कि हम लोग सिर्फ वचन जा रहे हैं, बाकी लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे आएंगे, हम अपना स्वभाव बदलेंगे, तो मेरा स्वभाव को देख के दूसरे आएंगे, बोलेंगे इसका हो सकता है तो मेरा कैसे नहीं हो सकता है। क्योंकि आज लोग क्या करते हैं मालूम है, आज लोग ना सबसे पहले ये रोटी कपड़ा मकान को चुनते हैं, परमेश्वर को पीछे रखते हैं, होता है कि नहीं। हम लोग जाएंगे मत्ती 6:33 में, तो उसमें प्रभु बोलता है सबसे पहले तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। चलिए जाते हैं, उसको भी देख ही लेते हैं। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 33 पढ़िए, किसको मिला? तुम सबसे आखिर में, सबसे पहले नहीं तुम सबसे आखिर में, सबसे पहले हाँ सबसे पहले, फिर तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। कि सिर्फ एक बार लगे रहना कि लगे रहो। हाँ, इसमें प्रभु बोल रहा है लगे रहो, मतलब निरंतर लगे रहो। इन्हें कि थोड़ा वचन जान गए बस मेरा हो गया, इतना नहीं। हमको परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना है। हमें हमेशा प्रभु की प्रेम में और बढ़ना है। हमको ज्ञानी नहीं बनना है, बल्कि हमको प्रेमी बनना है और हमको ईश्वर के प्रेम को जानना है। इसके लिए हमको उसकी खोज में क्या करना है, लगे रहना है। हालेलुया। आगे, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। क्या बोल रहा है वचन? और तुम्हें ये सब चीजें या कुछ चीजें, हाँ वचन बोलता है ये सब चीजें, सब में सब आता है, रोटी कपड़ा मकान सब आता है। हालेलुया। रोटी कपड़ा मकान। और आज आदमी यही सोचता है कि रोटी क्यों कमाने जाता है लोग, रोटी कपड़ा मकान। आदमी रोटी के लिए कमाने जाता है, कपड़े के लिए और मकान बनाने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें, कुछ लिखा है क्या आपने? सब चीजें कैसे मिलेंगे? यूं ही मिल जाएंगे, कोई परिश्रम नहीं, कोई मेहनत नहीं, यूं ही मिल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम सब कुछ करेंगे, लेकिन कब? पहले परमेश्वर का काम करेंगे, बाद में पहले परमेश्वर का स्थान देंगे, पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, फिर बाद में हम अपना रोज की काम करेंगे। तब मेरा सारे काम में परमेश्वर की आशीष और सब कुछ उन्नति, सफलता सब बरकरार रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमेशा हमको सुबह उठ के पहला स्थान परमेश्वर को धन्यवाद देना है, बिस्तर में उठ के धन्यवाद, उसके बाद जो काम है वो करना है। काम तो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन पहला स्थान हमको प्रभु को देके शुरू करना है दिन को। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आज लोग क्या करते हैं, सबसे पहले खोजते हैं या सबसे आखिर में खोजते हैं प्रभु को? हालेलुया। यहाँ तक कि संडे तो छुट्टी रहता है,
लेकिन संडे को भी लोग बोलते हैं आज का दिन घर का काम करेंगे, एक ही दिन तो टाइम रहता है, घर के करेंगे कि उधर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये पता नहीं है कि जब तकलीफ आता है, दुख आता है, समस्या ज़्यादा हो जाता है तो हम किधर जाते हैं? लास्ट में इधर ही आते हैं। हालेलुया। बाद में परमेश्वर ही आ जाता है, आता है कि नहीं? मान लीजिए डॉक्टर बोल दिया लास्ट स्टेज में है, अब नहीं हो सकता है, वो लोग भी परमेश्वर को ही बोलता है प्रार्थना करिए, बोलते हैं कि नहीं? डॉक्टर लोग बोलते देखिए ये भगवान का भरोसा में है, हम लोग का उम्मीद नहीं है इसमें। आप लोग जो भगवान को मानते हैं प्रार्थना में रहिए, बोलते हैं कि नहीं? हालेलुया। लास्ट में हमको आना पड़ता है, लेकिन हम मनुष्य ऐसे हैं ना, पहले हम सब मार खाने के बाद में प्रभु को आते हैं, सीधा सीधा हम नहीं जाते हैं। पहला पूरा घूम लेंगे, मार खा लेंगे, तड़प लेंगे, शैतान से पूरा का पूरा तकलीफ खा लेंगे, पैसा फेंक लेंगे पूरा हॉस्पिटल में, बाद में हम प्रभु में आएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन वचन के अनुसार हम सबसे पहले ईश्वर की खोज करें और बाद में मेरा सारा काम, तो परमेश्वर हमको हर एक वो चीज़ों से हमको बचा के रखता है और हमेशा आशीष में हम बरकरार रहते हैं। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में रहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो अभी हम लोग को लगता होगा कि हम तो इतना कम है, ऐसा सोचना नहीं है। हमको परमेश्वर बुलाया है ना? कोई मनुष्य के कहने पर नहीं आए हैं। बहुत बुलाए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और हमको हमेशा संसार के सदृश नहीं बनना है। बहुत लोग क्या होता है ना, वो तो जा रही है तो जाएंगे, वो नहीं जा रही है तो नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। हमको दुनिया से लेना देना नहीं रखना है, हमको मेरा आत्मा क्या करता है उस पर चलना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमेशा हमको वचन की खोज में रहना है, प्रभु के भूखे और प्यासे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। सभी को समझ में आ गया? अधिकार चलाना है कि रोना है? चिंता करना है? समस्या आने पर बहुत चिंता करना है। हाँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और पहाड़ से क्या कहना है? गिर जाओ। बीमारी आया तो क्या करना है उस दुष्ट आत्मा को? समुद्र में गिर जा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। हालेलुया। हम लोग अभी आज के लिए इतना ही करते हैं और लंच करने के बाद फिर दूसरा क्लास। हालेलुया। ठीक है, खड़ा हो जाइए, एक छोटा सा प्रार्थना से समाप्त करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें आज बताया है प्रभु कि हमें समस्या आने पर कैसे हमें समस्या से कहना है। प्रभु, हम नहीं जानते थे पिता, इतने दिनों तक हम आपके वचन की समझ नहीं था प्रभु, आपके वचन को नहीं जानने के कारण हम समस्या को हम बड़ा मानते थे और समस्या में बहुत इधर उधर भागते थे प्रभु। हे प्रभु, आज आपने हमें सत्य का आपने रहस्य बताया है प्रभु कि हमें किस तरह वचन को लेना है और किस क्या क्या अधिकार आपने हमें दिया है वो हमें समझ में आया है प्रभु। पवित्र आत्मा, आप हमें यहाँ उपस्थित हर एक लोगों को अच्छे समझ में समझाया है प्रभु, साधारण उदाहरण से समझाया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहन को आपका रहस्य समझ में आ गया है प्रभु, और हम विश्वास की आंखों से देख रहे हैं कि हर एक जन के जीवन में ये बीज 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना भर भर के फसल ला रहा है। यस लॉर्ड, आज ये चुने हुए लोग प्रभु, आपने इन सबों को
चुन चुन कर लाया है प्रभु। आपके सत्य को, आपके साथ रिश्ता, आपके साथ समय देने के लिए प्रभु, आपके साथ रिश्ता गहरा करने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज प्रभु, आज आपने अधिकार के बारे में आपने हमें बताया है प्रभु। आज हम सभी को एक निर्णय लेते हैं पिता परमेश्वर कि आज के बाद, आज से पहले हम लोग रोग और दुख पर हम रोते और चिंता करते थे प्रभु, लेकिन आज हम आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि कैसे हमको अधिकार लेना है और कैसे उस दुष्ट आत्मा को आदेश देना है। यस प्रभु, आपने हम सभी को तू अपने रहस्य को बताया कि हमें उस नशे की आत्मा से, बीमारी की आत्मा से, चिंता और डर की आत्मा से, लड़ाई झगड़े की आत्मा से हमें आदेश देना है। आपने हमें सिखाया है प्रभु, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो प्रभु। आप बढ़े और हम घटे प्रभु। आज जो कुछ भी आपने सिखाया, आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।